पैसे को कमाना जितना टफ है उतना ही टफ होता है उसको सेव कर पाना। यानी पैसा आपने कमा तो लिया लेकिन उसमें से कुछ हद तक सेव भी कर पाए, आप बचा कर भी रख पाए, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग परेशान होते हैं वो इसीलिए कि कमाते तो हैं लेकिन सारा चला जाता है, हम सेव करके अपने पास नहीं रख पाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूं जिसमें आप कमाएंगे तो उसको सेव भी कर पाएंगे। एक बहुत ही पॉपुलर जापानीज टेक्निक के बारे में आपको बताने जा रही हूं जिस टेक्निक का नाम है काकीबो। इसको हम बोलते हैं काकीबो। जापान, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने डिसिप्लिन के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए और न जाने कौन कौन से ऐसे मेथड्स के लिए जानी जाती है जिनको सक्सेसफुली जब उसने अप्लाई किया तो जापान आज जिस स्टेज पर है उनसे वो पहुंचा। यानी इन वाले मेथड्स और टेक्निक्स का जापान की जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उसमें बहुत बड़ा योगदान भी है। तो ऐसा ही एक मेथड है काकीबो। काकीबो मेथड आया 1904 में, यानी 1904 में ये मेथड सामने आया। ये मेथड हमको दिया जापान की फर्स्ट फीमेल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने, उनका नाम था हेनिमोटो को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि लोगों की परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो पैसा सेव नहीं कर पाते, और सेव कर भी इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो अगर वो दूर कर दे तो वो सेव भी कर पाएंगे। तो हेनिमोटोको ने इसी चीज पे काम किया कि कैसे हम इन हैबिट्स को हील कर सकते हैं। तो इस वाली काकीबो मेथड में आपको क्या करना है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करने नहीं जा रहे हैं, आपको इंटरनेट का यूज नहीं करना, आपको कंप्यूटर हो तब आप करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आपको सिंपली एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। आपको रोज क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक 1 रुपया भी अगर आपने खर्च किया है ना तो आप लिखेंगे उसमें कि ये रुपया मैंने इस चीज में 1 रुपया खर्च किया, और अगर 10 रुपए कहीं से आए हैं तो आप वो भी लिखेंगे, 20 रुपए किसी और चीज में खर्च किए तो वो भी लिखेंगे। यानी कि पैसा आना और पैसा जाना दोनों चीज को आपको लिखना है डेली अपने हाथ से। उसके अपने हाथ से वर्ड पे मैंने स्ट्रेस ज्यादा दिया है इसलिए क्योंकि जब आप कंप्यूटराइज्ड करने लगते हैं ना तब आपको उतना ज्यादा फोकस आपका नहीं जाता है, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखते हैं ना 100 रुपए इसमें खर्च कर दिए, आया तो 50 रुपए था और मैंने 100 रुपए खर्च कर दिए, नो 2000 आज इसमें खर्च हो गए। तो जब आप ये चीजें लिखना शुरू करते हैं ना तो एक्चुअली में आपका दिमाग फिर उस तरह से सोचना शुरू करता है कि सुबह से लेके शाम तक आज आपने 1900 रुपए खर्च कर दिए और आए आपके पास कितने, 400। जैसे ही टोटल का फिगर आपको दिखेगा ना आपके दिमाग में एकदम फ्यूज हो जाएगा दिमाग आपका। क्यों फ्यूज हो जाएगा, नो सिर्फ 400 रुपए आए और मैंने 1900 खर्च कर दिए, ओ गॉड ये तो मैंने बहुत खर्चा किया। बस यही आपको यही मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती थी कि आप ये जान जाएं कि कहाँ आपने खर्च किया, कितना आपने कमाया आज। और जैसे ही आप जानना शुरू कर देंगे वही अप्लाई हो जाती है काकीबो टेक्निक। तो अब जब आपने पूरा बना लिया हिसाब किताब, और रोज का बनाना है, ऐसा नहीं एक दिन बनाया दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं, इस टेक्निक को आपको रोज फॉलो करना है। रोज लिखिए और रोज टोटल करिए, रोज लिखिए और देखिए शाम को क्या आया, क्या आपने खर्च किया। अब जब आप टोटल लगा रहे हो उसका, लिख रहे हो उसका, तो आपको अपने आप से पूछने हैं ये 5 सवाल। पहला सवाल, अपने आप से पूछिए कि ये जो मैंने खर्च किया क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता था। एक्चुअली में हमारे बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हम इसीलिए करते हैं कि दूसरा भी कर रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ। शॉपिंग करने गए, किसी दूसरे ने क्योंकि अपने लिए कुछ खरीदा है तो मुझे उसका यूज नहीं है पर मैंने भी खरीद लिया, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता लेकिन मैंने खरीद लिया। हमारे ज्यादातर खर्चे ऐसे ही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये कि क्या मैं एक्चुअली में ये अफोर्ड कर सकता था, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये कि क्या मुझे वास्तव में इस चीज की जरूरत थी।
जैसे ही आप अपने आप से पूछेंगे और अकेले में बैठकर पूछेंगे ना, तो जवाब गलत नहीं आएंगे, जवाब ठीक ही आएंगे, क्योंकि अंतर्मन जो बोलता है ना वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो 2 सवाल हो गए कि क्या आपको इसकी जरूरत थी। तीसरा सवाल आप वही हिसाब बनाते बनाते अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इसके बगैर रह सकता था? अगर मैं ये आइटम नहीं खरीदता तो क्या मैं इसके बगैर रह सकता था, या मुझे सख्त जरूरत थी इस आइटम की? 3 क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछ लिए। चौथा सवाल अपने आप से फिर से पूछिए ये कि क्या आपके घर में, आपके वार्डरोब में इतनी जगह है कि आप इस नए आइटम को भी रख लें? क्या आपके घर में अभी इतना स्पेस है कि आप और सारी चीजें खरीदते जाएं और रखने के लिए जगह है उसको? जब आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे ना, तो आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और 5वां फाइनल सवाल अपने आप से पूछिए कि ये जो आइटम मैं खरीद के लाया हूं आज, ये मुझे कितने दिन तक खुशी देगा? ज्यादातर हमारे साथ होता क्या है, जब हम शॉपिंग करके आते हैं ना, मान लीजिए हमने अपने लिए कोई कपड़ा खरीद लिया, वो कपड़ा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने 2 बार पहना और फिर हमको वो जो खुशी है ना वो खत्म होने लगती है। फिर हमारी एक नई जर्नी शुरू हो जाती है कि और अरे ये ड्रेस ये भी अच्छी लग रही है, ये भी ले लेते हैं। मतलब वो जो कल हमको खुशी चीज दे रही थी, आज वो 2 दिन बाद वो चीज हमको खुशी नहीं दे रही है और हमारी यात्रा दूसरी ड्रेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। तो 5 ही सवाल अपने आप से पूछिए, कितने दिन वो चीज आपको खुशी देगी। जैसे ही आप रोज अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना, और जवाब उनका आप ही लिखिए, खुद ही लिखिए कि ये इनका जवाब है। जैसे ही आप ये रोज प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ही समझ में आने लगेगा कि आपने जो खर्चा महीने भर किया, उसका मोस्टली हिस्सा जो आपने किया वो यूजलेस चीजों पे खर्च किया। यूजलेस चीजें इसीलिए क्योंकि अगर वो नहीं भी होती ना तो भी हमारा काम चल जाता। पर आप अपने आप से, मेरे कहने से आप मत मानिए कि हमने यूजलेस खर्च किया। आप खुद से सवाल पूछिए। अगर आपका अंतर्मन ये बोले कि हाँ इस खर्चे की तो मुझे जरूरत भी नहीं थी, मेरे पास कपड़े बहुत है, मुझे और कपड़ों की अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी खर्च कर दिया। अगर आपका अंतर्मन भी ये चीज सोचे या बोले, तो फिर आप उस खर्चे को कट कर दीजिए। अगले महीने आप उस खर्चे को थोड़ा सा कम करिए। ये है बजटिंग की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक, काकी बोल। जब आप इस टेक्निक को अपनाएंगे ना, धीरे धीरे अपने यूजलेस जो खर्चे हैं ना वो आपके रिड्यूस होते चले जाएंगे और खर्च आप करेंगे उन चीजों पे जिनकी एक्चुअली में आपको जरूरत है। साथ में कितना आप कमा रहे हैं, कितना आप खर्च कर रहे हैं, जब रोज आपके सामने आएगा ना, तब आपको पता चलेगा। आप खुद महीने के अंत में देखेंगे, अरे मैंने तो कमाया 10,000 और खर्चा मैंने किया 14,000। तो जैसे ये फिगर आपका दिखेगा ना आपको, तो आप खुद ही अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करने लगेंगे। तो यहां से इस तरह से अप्लाई करिए आप काकीबो टेक्निक को। अब आप और इसमें क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप सेविंग्स कर पाए। सबसे पहली चीज, सेल जैसे वर्ड से ना दूर भागिए। जहां भी सेल दिखती है ना, हमको लगता है बहुत अच्छा आइटम हमको मिलने वाला है, कम दामों में मिलेगा, और हम दौड़ पड़ते हैं उस तरफ। अगर कहीं पर सेल लग जाए ना, 60% सेल, तो सभी लोग लेने दौड़ेंगे वो 60% सेल। जबकि अंतर्मन हमारा जानता है कि जो सेल की रियलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सेल जैसे वर्ड से आपको बचना है, दूर रहना है, क्योंकि जब हम सेल के लिए दौड़ते हैं ना, तो जो चीज नहीं भी चाहिए होती है ना वो हम लेकर आ जाते हैं। हमको ये लगता है अरे ये हमको 60% सेल पे मिली है, हम ले लेते हैं इसको। फिर अपने आप से, आपने ले भी लिया ना, तो अपने आप से पूछ लीजिए वही 5 सवाल कि क्या आप अफोर्ड कर सकते थे, क्या आपको एक्चुअल में जरूरत थी। 5 सवाल पूछिए, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि जो आइटम आप सेल में से लाए हैं, क्या एक्चुअली में आपको उसकी जरूरत थी, शायद नहीं थी। दूसरी टेक्निक, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए टिप सेविंग्स के लिए, वो ये कि डेली अपना बैंक बैलेंस आपको चेक करना है। थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है रोज बैंक बैलेंस अपना चेक कर पाना, लेकिन एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। जब आप अपना रोज बैंक बैलेंस चेक करते हैं ना, तो आपके खर्चे काफी हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है अरे कल मेरे बैंक अकाउंट में तो 16,500 रुपए थे, ओ नो आज तो ये 14,000 ही रह गए, क्योंकि आपने एक दिन में खर्च कर लिया। तो वो जो रिड्यूस होता हुआ फिगर आपको दिखेगा ना, बहुत बड़ी टेंशन होती है जब अपने अकाउंट में से पैसा रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। कर आप ही रहे हो, कोई और नहीं ले रहा,
पर जब हम खर्च कर रहे होते हैं ना तो बहुत हद तक हमको पता नहीं होता। तीसरी चीज, कैश खर्च करिए। जब से ई मनी खर्च होने लगा है ना, तब से हम ये देख रहे हैं कि हमारे खर्चे भी ज्यादा होने लगे, क्योंकि जो पैसा हमने ई मनी की फॉर्म में दे दिया, हमने किसी भी फॉर्म में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया ना, तो हमारे हाथ से एक्चुअली में कुछ नहीं जा रहा होता। पैसा जब हाथ से जाता है ना, तब लगता है अरे 1000 रुपये देना है, बड़ा दुख के साथ हम देते हैं। वही पैसा अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है ना, दिखा भी नहीं, वो कहाँ पर आपको दिखेगा, जब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे, एक्चुअल में आपको तब दिखेगा। तो असली जो पेन होगा ना, वो उस समय होगा जब आप बैंक अकाउंट देखेंगे। तो आपको डेली अपना अकाउंट चेक करने की आदत डालनी ही है, इस टेक्निक को फॉलो करने की। तीसरी चीज, रिमाइंडर्स लगाइए। जब भी अगर आप ई पेमेंट्स भी करते हैं, तो ई पेमेंट करते वक्त भी अपने कार्ड पे, अपने वॉलेट में छोटे छोटे कागज रखिए या स्टिकर्स रखिए कि थिंक बिफोर, मतलब पहले सोच लो, खर्च करने से पहले सोच लो। तो आपको एक बार कम से कम दिमाग जरूर कर, यार लूं कि ना लूं, जरूरी है कि नहीं है, ये एक बार रिमाइंडर जरूर आपको मिलेगा जब आप वो स्टिकर को देखेंगे। तो कोशिश करिए अपने वॉलेट में, पर्स में स्टिकर्स लगा के रखिए, खर्च करूं या ना करूं, क्या जरूरी है। कोई भी जो आपको सूट करता हो, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, वो स्टिकर आप भी लगा कर रखिए कि क्या जरूरी है, अगर नहीं करूं तो क्या होगा, सोच लो। इस तरह के कुछ भी स्टिकर्स बनाइए और जरूर अपने पर्स और वॉलेट में आपको रखने की आदत डालनी चाहिए। और खास चीज, आपको एटमॉस्फेयर पे ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि अगर हमारी कंपनी ऐसी है ना, जहां पर लोग पैसे को वैल्यू नहीं दे रहे, बहुत बेहिसाब खर्च कर रहे हैं, यूजलेस भी खर्च करते हैं, उनकी आदत है कि लो अच्छा चलो ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, चलेगा ये भी ले लेते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में जब आप रहते हैं तो आप भी फिजूल खर्ची करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप सेविंग्स में आए हैं, आप काकी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे लोगों की कंपनी से भी थोड़ा बचना चाहिए जो पैसे को बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। और लास्ट टिप, जो भी चीज आप खरीदना चाह रहे हैं ना, होता क्या है जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं ना, तो सोते जागते मन में बस वही आता है, चले जाते हैं ले लेते हैं, चले जाते हैं ले लेते हैं, जाएं और ले लें, जाएं और ले लें। जब ऐसा होने लगे ना, तो 24 घंटे के लिए उस चीज को छोड़ दो, बिल्कुल ना सोचो उसके बारे में। 24 घंटे आप बिल्कुल ना सोचो, 24 घंटे आप काकीबो की टिप्स और टेक्निक्स को सोचो कि क्या जरूरत है, अगर मैंने नहीं लिया तो क्या होगा, कितने दिन मुझे खुशी देगा, इन सारी चीजों को सोचो। और 24 घंटे इन सारी चीजों को, इस टेक्निक को सोचने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है, तब आप परचेस कर लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा हमको खर्च करना नहीं है, जहां जरूरत है वहां पे हमको खर्च भी करना है, मगर फिजूल खर्च नहीं करना। यही कहती है काकीबो टेक्निक। तो साथियों, ये है काकीबो टेक्निक, एक बहुत ही फेमस जापानीज टेक्निक है। उम्मीद करती हूँ बहुत आसान वर्डों में मैंने इसको समझाया है, आप लोग समझ पाएंगे। और आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप भी अपने लिए अपना काकीबो मेथड यूज करना शुरू कर देंगे और खुद एनालाइज करेंगे क्या जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो खुद ही एनालाइज करिए और फिजूल खर्ची से बचिए। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्ते।